जो अंतरात्मा की शक्ति है वो ढक चुकी है। उस शक्ति को जागृत करना, साधना का मतलब है अपनी शक्ति को जागृत करना। आप महान शक्तिवान हैं, भगवान के अंश हैं, चैतन्य सत्ता हैं आप में संपूर्ण शक्तियां विराजमान हैं। जो जितनी जागृत कर ले, अब वो विषयों में जो भोगों में रत है, वो अपनी शक्तियों को भूल करके भोगों में शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है उसमें भी शक्ति, पर वो भोगों की आसक्ति के कारण शक्तिहीनता का अनुभव कर रहा है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि हमें ऐसे भोगी पुरुषों से नहीं मिलना, ऐसे पापी जनों का संभाषण मिलना जुलना नहीं, पर भगवत भाव उनमें भी रखना है, मिलना नहीं है। क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थैर नहीं मिला, मैं ऐसे गृहस्थों से मिलूंगा ही नहीं जो भगवान की चर्चा, जिनको सुहाई नहीं देती, जो नाम जप नहीं करते, जो पापाचरण करते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ थोड़ा भी अन्न हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवत विमुख कर देगा, पक्की बात। विरक्त हो करके यदि जो गुरु मंत्र नहीं लिए पापाचरण करता है, अधर्मी है, ऐसे का प्रतिग्रह लिया जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो भगवत आश्रित रहते हैं तो भगवान ऐसे जनों को सामने आने ही नहीं देते। उनके द्वारा निर्धारित वही आपका भरण पोषण होगा जो आपकी बुद्धि को मंगल प्रदान करे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का वाहन भगवान करते हैं। उसको चिंतन नहीं करना पड़ता कि कौन अशुद्ध है कौन शुद्ध है, आएगा ही नहीं अशुद्ध, अशुद्ध आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवद आश्रित है। योगक्षेमम वहाम्यहम् श्री भगवान कर रहे। म्यपि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षण में, एक क्षण भी एकांत में विपरीत शरीर जहां से हमारा काम भाव प्रकट होता है, उसको आपस में एक मिनट भी एकांत में समय नहीं देना चाहिए। अगर देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र प्रमाणित है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। बहुत सावधान। जिनको सेवा दी गई है कि आप समाज सेवा कीजिए, तो उनको भागवतिक बल भी दिया जाता है, केवल सेवा ही नहीं दी जाती। उनकी निर्विकारता उनके इष्ट और गुरु के बल से सुरक्षित होती है। देखो, अगर नाटक करोगे तो माया तुम्हारे सामने नाटक फैला देगी, नहीं निकल पाओगे। सच्चाई से चलोगे तो माया माँ है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो माँ की तरह दुलार करके आपको भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। ये सब माया ही है। ये माइक माया है, ये आवाज माया है, ये शरीर माया है, ये जो भी आप देख रहे हैं, गो गोचर जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई। ये माया आपकी मुक्त अवस्था को पहुंचाने के लिए है। अगर आप माया को भोक्ता भाव से देख लेंगे तो आप पतित हो जाएंगे। वो मां है। श्री भगवान के आश्रित जो भक्तजन होते हैं वो शास्त्र आज्ञा का पालन करते। एक क्षण भी शास्त्र आज्ञा की अवहेलना प्रमाद में की तो फंस जाओगे। वो तो भगवान कृपालु हैं, कृपा करके फिर उसको रास्ता देते, नहीं तो माया रास्ता बंद ही कर देती है, आगे चलने का रास्ता नहीं रह जाता परमार्थ का। तो कह रहे एक क्षण भी शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए किसी को समय मत दो। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, परमार्थ के सब विरुद्ध हैं। एक संसार प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए। वो आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। क्या भगवत आश्रित हो करके आप अगर मनमानी आचरण शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो आपका मंगल हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले का कभी मंगल नहीं होता, इसलिए सावधान। देखो, श्रीधाम वृंदावन वास करने वालों को हमने कई बार सत्संग में प्रणाम किया है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आप छोटी मोटी दुकान रखते हैं, आप पोछा लगाते हैं यहाँ ब्रजवासियों के घरों में, और आप किसी भी तरह अपने जीवन, तो हम आपको प्रणाम करते हैं। क्यों आप निश्चल और निष्कपट होकर के भगवत धाम का वास करके वृंदावन की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कष्ट सहकर कर रहे हैं। लेकिन इसमें छल कपट नहीं, इसमें तिलक कंठी और वेश का दुरुपयोग नहीं। इष्ट और गुरु को गाली पड़ेगी, तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
सात्विक वेशभूषा का हमने आदेश किया है कि आप अपने घर में पैंट शर्ट पहन सकते हैं। सात्विक वेशभूषा का आप सम्मान करें। आपके द्वारा कोई वार्ता, कोई चेष्टा, कोई ऐसी करनी हो जाए तो आपके इष्ट और गुरु को गाली मिलेगी। आप इस पर सावधान रहें। आपके इष्ट और गुरु आपका हित कर रहे हैं, आपका हित नहीं। वनवास कर रहे हो, आप वनवासी वेशभूषा में रह सकते हैं। आप वनवास वृंदावन में आप सेवा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। आपके गले में पड़ी होगी गुरु की लॉकेट, आपके मस्तक पर श्री जी का चरण चिन्ह, आप कंठी धारण किए हुए हैं, तो आपको शांत, सौम्य, गंभीर, प्रिय बर्ताव करना है। अशांत और निगेटिव व्यवहार करने वाले पर भी आपको शांत और सकारात्मक भाव, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। वो फिर नाराज हो रहा है, फिर हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमें मार पीट, गाली गलौज, छल कपट नहीं करना। और जो यहां आसपास दुकान रखे हुए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, राधा केली कुंज से आपका कोई संपर्क है नहीं। आप दुरुपयोग मत कीजिए वेश का, आप इस स्थान का दुरुपयोग मत कीजिए, नहीं तो आपका वृंदावन वास छूट जाएगा और ऐसी समस्याओं में फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा संकेत समझ लीजिए, किसी से कोई संपर्क नहीं, सब अपनी अपनी दुकानें लगाए हुए हो। जो विविध प्रकार से सफेद वेश धारण करके, कंठी धारण करके, बाल रखा करके और इसके बाद गंदा आचरण करते हैं, वो अपने गुरु और इष्ट का और धाम का अपराध करते हैं। ऐसे लोग कभी धाम में नहीं मरते। हमारा भूख से शरीर छूट जाए लेकिन हम अधर्म आचरण नहीं करेंगे। सबके ऊपर कानून शास्त्र है और शास्त्र संतों के हृदय से प्रकाशित होता है। वृंदावन वास का मतलब है निष्कपट सरल ढंग से तुम्हारा श्री जी भरण पोषण करेंगे। अचानक कोई व्यवस्थापक ऐसी व्यवस्था कर जाएगा जो लाडली जी के द्वारा प्रेरित है, ऐसे आचरण, गलत आचरण, दोहन वृत्ति, किसी को किसी के संबंध से दोहित करना, गुरु पत्नी गामी कहते हैं उसे। गुरु पत्नी को, गुरु के सबके पत्नी थोड़ी होती है, वो तो ब्रह्म ऋषि जो कुछ ऐसे कुल परंपरा जिनकी चली हुई है, और बकाया सब जो विरक्त हैं वो गुरु पत्नी गामी का दोष कैसे लगता है? गुरु के नाम पर उनके द्वारा दी हुई संपत्ति का भोग करना गुरु पत्नी गामी कहा जाता है। श्री जी के द्वारा व्यवस्था होना, गुरु जी के द्वारा व्यवस्था होना एक अलग चीज है। आप उनके नाम, उनकी छाप का प्रयोग करके आप दोहन वृत्ति रखते हैं, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध महापापों में आता है। इसलिए सब कोई सावधान होकर वृंदावन वास करो। वृंदावन वास के लिए कह रहे, क्षुधा देह त्यागो वर्मी गृहस्थिर नहीं मिला। आपने माना कि 5 ग्रंथ बेचे, 5 कंठी बेची, 5 माला बेची, आपको 100 रुपया मिला, तो आप आधा किलो भोजन पाएंगे ना, जो सब्जी दाल 100 रुपये में आपको बहुत बढ़िया आनंद मिलेगा। और आप ये जो हजारों रुपए, तो आपकी विलासिता, भोग बुद्धि बढ़ेगी, पापाचरण बढ़ेगा, धाम से निकाल दिए जाओगे। कहीं ना कहीं ऐसा भयानक रोग होगा, भागोगे यहां से, अशांति पैदा हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। आप अगर अपनी ये सावधानी नहीं रखेंगे तो ये धीरे धीरे बुद्धि को भ्रष्ट करती चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था से हो, ऐसा कार्य करो जिससे कम से कम निष्कपटता, सरलता, सच्चाई तुम्हारे जीवन में बनी रहे, छल कपट ना रहे। नपि श्रेयः प्राप्तो न युवति समीपम क्षणमय। ये मौत की भी मौत है बाबागिरी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब को मार दिया जिसने, और मौत की मौत, मृत्यु का भी भय जिसके अंदर से खत्म हो गया, उसे कहते हैं फकीर। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। फकीर का मतलब खिलवाड़ समझ लिया क्या? अगर हिम्मत है तो अपने घर से अनुमति लेकर के पूर्ण मर्यादा के अनुसार और जीवन भर न रुपया के सहारे, एकमात्र भगवान का सहारा। बहुत सावधानी से धामवास करो। ऐसा मत प्रयोग करो, दोहन वृत्ति मत रखो। गुरु के नाम की, गुरु के प्रभाव की दोहन वृत्ति तुम्हारा पतन करा देगी। ये गुरु पत्नी गामी का कलंक उसको लगता है। बहुत सावधान। गुरु के वटिया से मिले रहना, न कुछ लेना न देना, मगन रहना। अब हम आश्रित है तो भरण पोषण गुरु के द्वारा हो रहा है, वो बात अलग है। दोहन वृत्ति नहीं। ना शास्त्र गुरु कोटि भीर न खलु लोक निंदा सतैर। महानर दृष्टि भीर नहीं विपत्ति सौखेर नहीं। करोड़ों करोड़ों बार शास्त्र समझा रहे, गुरु समझा रहे, तुम्हारे समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। देखो, शक्ति मां है। जैसे हम बार बार कहते हैं, माताओं बहनों में जननी भाव, पूज्य भाव, क्योंकि उससे आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। और जब आप इन शक्ति को
शक्ति स्वरूपा जननी स्वरूपा देवियों के प्रति काम भाव रखोगे तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। बिना शक्ति के कुछ नहीं है संसार में। भगवान की अलौकिक शक्ति है जो सब में व्याप्त है, उसके बिना सब सौ के तुल्य हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शक्ति का बल ही ब्रह्मा के अंदर जब जागृत होता है तो वो ब्रह्म शक्ति ही पूरे त्रिगुण माया की रचना रचती है। वही शक्ति है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, वो शक्ति से होती है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा की शक्ति, तो ब्रह्म में वो शक्ति जागृत हुई तो वो पूरे त्रिभुवन को रचने में सामर्थ्यशाली हुए ब्रह्मा जी। विष्णु की शक्ति पालन, शिव शक्ति संहार, सबके पास शक्ति विराजमान। शक्ति के बिना कुछ नहीं। दया की शक्ति, क्षमा की शक्ति, ध्यान दीजिए, ये सब शक्ति हैं। दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, धृति, मति, तृप्ति, पुष्टि, शांति, कांति, लज्जा, ये सब महाशक्तियां हैं। यही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीरोद सागर में लक्ष्मी, यही भगवान शिव के वाम भाग में आद्या शक्ति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, यही वाणी की शक्ति, यही विद्या की शक्ति, यही सरस्वती, यही सावित्री, यही गायत्री, यही सूर्य की प्रकाश शक्ति, यही पूर्ण चंद्र की सुधा वर्षिणी शोभा शक्ति, अग्नि में दाहिका शक्ति, वायु की वहन शक्ति, जल की शीतलता तृप्तिदायक शक्ति, धरा की धारण शक्ति, पृथ्वी की धारण शक्ति और प्रसूति शक्ति, तपस्वियों की तप शक्ति, ब्रह्मचारियों की ब्रह्मचर्य शक्ति, गृहस्थों की सर्वाश्रय शक्ति, वानप्रस्थों की संयमशीलता शक्ति, सन्यासियों की त्याग शक्ति, महापुरुषों की महत्ता शक्ति, मुक्त पुरुषों की मुक्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। शूरवीरों की बल शक्ति, माता पिता में वात्सल्य शक्ति, गुरु में गुरुता शक्ति, पुत्र में शिष्य में गुरु भजन भक्ति रूपी शक्ति, साधुओं की साधुता रूपी शक्ति, चतुरों की चातुरी रूपी शक्ति और माया की मायावी विभूतियां शक्ति, ये सब एक ही परम शक्ति अनंत रूपों में फैली हुई है। वाग्मियों की वाक शक्ति, न्यायी नरेशों की प्रजा पालन शक्ति, प्रजा की राजभक्ति शक्ति, सदाचारियों की दैवी संपदा रूपी शक्ति, मुमुक्षुओं की सठ संपत्ति, धनवानों की अर्थ संपत्ति शक्ति, ये सब शक्ति है। हजारों शक्ति रूप धारण करके चराचर जगत को, ज्ञानियों की ज्ञान शक्ति, प्रेमियों की प्रेम शक्ति, वैराग्यवान की विराग शक्ति, भक्तों की भक्ति शक्ति, यही राज्य लक्ष्मी शक्ति, सौभाग्य लक्ष्मी शक्ति, शोभा लक्ष्मी संपत्ति, यही सब कुछ, यही परमात्म शक्ति जब जागृत होती तो त्याग, वैराग्य, तपस्या, काम क्रोध पर विजय और मोक्ष और परम पद और प्रेम, जो चाहे, प्रेम शक्ति भी है। इस शक्ति को जागृत करना है। इसीलिए कह रहे तुम्हें शास्त्र 100 बार समझा रहे, गुरु हजार बार समझा रहे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का नाश कर दिया है। इसी मंत्र से शक्ति जागृत होती है, नाम जप से शक्ति जागृत होती है। ये महाशक्ति जब जागृत होती है तो पूर्ण ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता। ज्ञान शक्ति जब आराधना की जाती है तो ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति, भक्ति रूपी शक्ति, प्रेम शक्ति, ये शक्ति ही है, सब रूपों में जागृत होती है। आज तक बिना इस शक्ति को जागृत किए कोई कहीं भी सफल नहीं हुआ। बड़े बड़े शक्तिवान महात्मा हैं जो शिव, गणेश, राम या हरि, इनकी आराधना करते हैं तो सारा कार्य तो शक्ति से ही होता है। हरि अपनी शक्ति से जीव का कल्याण करते हैं, हरि अपनी शक्ति से सहयोग करते हैं, सारा कार्य शक्ति से होता है। वही शक्ति जब रूप धारण करती तो अभी आपको नाम सुनाए,
वही विद्या, वही कला, वही लक्ष्मी, वही काली, वही तारा, वही षोडशी, वही अंबा, वही जगदम्बा, वही शक्ति है, वही तुम में विराजमान है। जो उपासक इस शक्ति का गलत भाव से दर्शन करता है, वही प्रगट स्त्रियों के रूप में विराजमान है, वही हमारे अंदर हर शक्ति के रूप में विराज, सब शक्ति छीन हो जाती है। बेविचारी पुरुष किसी भी शक्ति को धारण नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आदेश करता है, एक क्षण भी कभी दूषित भाव किसी माता बहन के प्रति मत करो। गृहस्थी में हो तो तुम्हारा जो पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ बस उतने में केवल सीमित रहो, धर्म की ये रेखा है उसको पार मत करना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो तामसिक पूजा प्रारंभ करता है, तामसिक आचार करता है, जो सीधे नरक ले जाने वाला है। ये तामसिक आराधना करने वाला तामसिक वस्तुओं के द्वारा जब सेवा करता, सोचता है कि मैं बहुत बड़ी उपासना कर रहा हूं। मांस अर्पित करना, मदिरा अर्पित करना, इन गंदी वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का जगत जननी से, शक्ति से कोई संबंध नहीं है। जहां यह बात आती है, शक्ति जागृत सबको करना पड़ता है, मंत्र में शक्ति ही विराजमान है। तो शास्त्रों का रहस्य है, शास्त्र आदेश करते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए। तो यहां पशु कौन है? जो इंद्रियों में पशुता है और जो जनेंद्री में पशुता है, इस पशुता की बलि देने की बात कही गई है। जिह्वा का मुख्य कार्य है पवित्र भोजन करना, पर जो अपनी शक्ति को खोकर मनमानी भोजन करते हैं, जनेंद्री का कार्य है मैथुन करना। जो एक सीमा में न रहकर मनमानी व्यभिचार करते हैं, तंत्र शास्त्र कहता है इसकी बलि, ये पशुता है, इस पशुता की बलि दो कि आज से मैं नियम लेता हूं, हे जगदम्बा आपके सामने सात्विक आहार करूंगा, कभी असत आहार नहीं करूंगा। आज से मैं गृहस्थ हूं तो अपनी पत्नी से केवल धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा मैं आजीवन संयम से रहूंगा। ये बलि देने की बात कही गई है। जो काम की लिप्सा है उसका नाश करो। जो स्वाद की, ये दो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जनेंद्री और रसेंद्री। परमार्थ में चलने वाले को अपनी दैवी संपदा जागृत करने के लिए इन दो की बलि देना ही पड़ेगा, जबान के स्वाद की और जनेंद्री के भोग की। इस पशु बलि के अतिरिक्त पराशक्ति को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अन्य पशुओं की बलि चढ़ाई जाए। जिह्वा पशु की बलि चढ़ाओ, मतलब जिह्वा काटना नहीं है, जिह्वा की रसेंद्री में सात्विक भोग केवल ले जाना है, रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं पाना है। और ये जो अज्ञानी जन नहीं जानते हैं, ये भोले भाले पशुओं की बलि करते हैं और सोचते हैं कि मां प्रसन्न हो जाएगी, शक्ति जागृत हो जाएगी। और जो जनेंद्री को संयम में रखता है, समस्त चराचर जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं सबको जगदम्बा का स्वरूप मानता है, भगवती की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं भेद से सब हे जगदम्बा आप ही हैं, और जितनी माताएं हैं वो सब छोटी बड़ी सब हे जगदम्बा आप ही हैं। जो गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए एवं पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। अन्यथा जगन माता की तरफ यदि काम दृष्टि से देखा तो वो संहार शक्ति भी है, तुम्हारे अंदर की साधना दैवी संपदा सबका नाश हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ काम दे, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। अगर असावधानी की तो आपकी आंतरिक शक्तियां आपको छोड़ देंगी, फिर आप पतित हो जाएंगे। ये मोक्षदायिनी शक्ति है यदि सही भाव से चला जाए। उपासक इस मार्ग में, भगवत मार्ग में बलिदान जरूर देना होता है, बलि देनी ही होती है। बहुत सावधान।